1100 पेड़ कटवा दिए। 1100 पेड़ 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। ये सीधे सीधे पर्यावरण को तो मारने की कोशिश है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि फार्म हाउसेस की जमीन जहां पर मूल रूप से नक्शा बना था कि सड़क इधर से निकलेगी, फार्म हाउसेस को बचाने के लिए 1100 पेड़ एलजी साहब ने क्यों कटवाए। और ये बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, ये बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार है और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी, क्योंकि यह मामला हुआ फार्म हाउसेस की जमीनों को बचाने के लिए। फार्म हाउसेस किसके हैं? अरबपति करोड़पति लोगों के। उनके साथ खड़े हैं दिल्ली के एलजी। उनको पर्यावरण की चिंता नहीं है, उनको पेड़ों की चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। बीजेपी को पर्यावरण की, दिल्ली के लोगों की, पेड़ों की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है? फार्म हाउसेस के लोगों की चिंता है। जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनकी चिंता है कि उनके पेड़ ना काटे जाएं। भारतवर्ष में केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, सामाजिक संस्थाएं हो, पर्यावरण को बचाने की चिंता कर रही। हमारा पर्यावरण कैसे सुरक्षित रहेगा, ये प्रकृति कैसे सुरक्षित रहेगी, इसकी चिंता कर रहे हैं। और उसके लिए एक अभियान जो बढ़ चढ़कर चलाया जा रहा है वो वृक्षारोपण का अभियान है। पेड़ लगाओ, जीवन पाओ। पेड़ हमारे लिए जीवन है, जिंदगी है पेड़, जिंदगी है वृक्ष। यह अभियान चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में और पूरे देश में। लेकिन दिल्ली के अंदर यहां के एलजी महोदय जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली को बर्बाद करने के लिए बिठाए गए हैं, वो उन जिंदगियों को खत्म करने पे लगे हुए हैं, उन वृक्षों को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं जिनसे कहा जाता है कि लोगों को जीवन मिलेगा। 1100 पेड़ कटवा दिए। 1100 पेड़ 1100 पेड़ दिल्ली के एलजी ने कटवा दिए। एक शब्द भारतीय जनता पार्टी के मुंह से नहीं निकल रहा। सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगाई, एक शब्द बीजेपी के मुंह से नहीं निकल रहा है। दिन रात अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आलोचना करने वाली भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट में बार बार लताड़े जाने के बावजूद एलजी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रही है। इसका मतलब एलजी के साथ दिल्ली की बर्बादी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से शामिल है। जो भी खेल चल रहा है, ये पेड़ कोई ऐसे नहीं काटे गए। डीडीए जिसको एलजी साहब जिसकी अध्यक्षता करते हैं, उस डीडीए के अधीन आने वाली संस्था यूटीपैक वो सड़कों का नक्शा तय करती है।
दिल्ली के अंदर कहां से कैसे सड़कें बनेंगी। और जो मामला आज मैं आपके सामने उठाने जा रहा हूं, 1100 पेड़ जो एलजी साहब ने कटवाए, वो किस लिए कटवाए, किस वजह से कटवाए, क्या मंशा थी उसके पीछे उनकी। जो नक्शा बना था सड़कों का, जो नक्शा बना था सड़क बनाने का यूटी पैक के द्वारा, डीडीए के द्वारा, वो था कि फार्म हाउसेस की जमीनों पर सड़क बनेगी, उनकी जमीनों का अधिग्रहण करके सड़क बनेगी। मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वालों से, क्या डील हुई। मैं पूछना चाहता हूं एलजी साहब से, क्या डील हुई फार्म हाउसेस वालों से, क्या डील हुई। किस कारण से फार्म हाउसेस की जमीन पर सड़क न बनवाकर पेड़ कटवाए गए और सड़क बनाई गई। ये सीधे सीधे पर्यावरण को तो मारने की कोशिश है ही, साथ ही साथ एक बहुत बड़े जांच का विषय है कि फार्म हाउसेस की जमीन जहां पर मूल रूप से नक्शा बना था कि सड़क इधर से निकलेगी, फार्म हाउसेस को बचाने के लिए 1100 पेड़ एलजी साहब ने क्यों कटवाए। क्या डील हुई थी, पूरी दिल्ली जानना चाहती है, हम सब जानना चाहते हैं। और यह बात कोई ऐसे हवा में नहीं कही जा रही है, यह बात दिल्ली के एलजी के बारे में जो ठेकेदार था, वो सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कह रहा है कि दिल्ली के एलजी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं और इसकी जानकारी डीडीए के अधिकारियों को थी। इसका खुलासा कौन कर रहा है, वो पेड़ काटने वाली कंपनी कहां कर रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने। कैसे कर रही है, शपथ पत्र के माध्यम से, शपथ पत्र के माध्यम से बता रही है यह कंपनी कि दरअसल 3 फरवरी 2024 को दिल्ली के एलजी महोदय मौके पर गए थे और उन्होंने पेड़ काटने का निर्देश दिया था। इसके बाद फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों ने, वन विभाग के अधिकारियों ने जब अनुमति नहीं दी, तो फिर इस ठेकेदार को अनुमति दी गई मौखिक तौर पे, और तब इसने 1100 पेड़ काटे। यह शपथ पत्र देके बता रहा है कि दिल्ली के एलजी के आदेश पर ये 1100 पेड़ काटे गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, दिल्ली का एलजी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी। किस लिए पेड़ काटे गए, फार्म हाउसेस की जमीनों को बचाने के लिए। तो इसकी एक उच्च स्तरीय जांच करके और माननीय सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के बजाय इन सारे तथ्यों को, इन सारे प्रमाण को सुप्रीम कोर्ट के सामने रख के सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और एलजी के खिलाफ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसकी जांच कराना आवश्यक है, क्योंकि यह मामला हुआ फार्म हाउसेस की जमीनों को बचाने के लिए। फार्म हाउसेस किसके हैं, अरबपति करोड़पति लोगों के। उनके साथ खड़े हैं दिल्ली के एलजी। उनको पर्यावरण की चिंता नहीं है, उनको पेड़ों की चिंता नहीं है, दिल्ली के लोगों की चिंता नहीं है। बीजेपी को पर्यावरण की, दिल्ली के लोगों की, पेड़ों की चिंता नहीं है। किसकी चिंता है, फार्म हाउसेस के लोगों की चिंता है। जो करोड़पति अरबपति लोग हैं उनकी चिंता है कि उनके पेड़ ना काटे जाएं। और ये मेल का जो अंश है वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। ये जो मेल है इसमें
14 फरवरी की, इसमें लिखा हुआ है, ऑनरेबल एलजी डेली विजिटेड द CAPFIMS रोड ऑन डेटेड 3/2/2024 यानी कि 3 फरवरी को and directed to clear the trees coming in the ROW. During the process of felling the trees, forest officials did not let us to cut the tree even on dated 13/2/2024. Forest ranger came at the site and did not permit on account of non-approval from the competent authority. But after persuasion, they permitted and us verbally to fell the trees from today. It means 14/2/2024. 14 फरवरी से उन्होंने पेड़ों की कटाई शुरू की। तो ये तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एलजी साहब गए, एलजी साहब ने विजिट किया, एलजी साहब ने डायरेक्शन दिया, एलजी साहब के निर्देश पे ये पेड़ काटे गए और इस बात की जानकारी डीडीए के अधिकारियों को है, एलजी साहब को है। जो रुकावट आई वो रुकावट दूर की गई एलजी के द्वारा। तो इसके लिए सीधे तौर पे दोषी और जिम्मेदार कोई और नहीं, सीधे सीधे दिल्ली के एलजी हैं, जिनको बीजेपी वालों ने बिठाया है। अब मैं दिल्ली के लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अपने दुश्मनों को, दिल्ली को बर्बाद करने वालों को पहचानिए। ये आपके पर्यावरण को नष्ट करने वाले लोग हैं, ये अरबपतियों के साथ मिलके पेड़ों को कटाने वाले लोग हैं, जिंदगियों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। Stay ahead with our cutting edge news app. Instantly access the latest shorts in just 1 minute and breaking news in just 50 words. Download now for a smarter, faster news experience.